हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम फाइल क्लासेस बाय पार्थ कौशिक। चलिए शुरू करता हूं आज की क्लास के साथ। आज की क्लास होगी चैप्टर 2 सॉल्यूशंस पार्ट 4 वीडियो, और हम इस वीडियो में देखेंगे, इस क्लास में देखेंगे कि आज हम लोग क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे, और जिसमें कि टॉपिक चलेगा हमारा इवेपोरेशन की टर्म को स्टडी करेंगे एक एग्जाम्पल के रूप में, एक एग्जाम्पल के थ्रू, जिससे आपके टॉपिक हो जाएगा एवेपोरेशन क्रिस्टल क्लियर। आइए देखते हैं क्या है वो टॉपिक और क्या है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनेगा आपके लिए इवेपोरेशन और इस वीडियो और इस चैप्टर से। चैप्टर 2 सॉल्यूशंस पार्ट 4 by Parth Kaushik Chem File Classes. Explain the term or concept of like dissolve like by solubility criteria. Solubility criteria की वजह से like dissolve like स्टेटमेंट को, लाइक डिसॉल्व लाइक कंसेप्ट को क्लैरिफाई करते हैं हम। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सॉल्युबिलिटी क्राइटेरिया के थ्रू हम लाइक डिसॉल्व लाइक टर्म को या फिर कंसेप्ट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो मैंने पहले से ही आपके लिए हेल्पफुल को बनाने के लिए इस वीडियो को आपके लिए पूरी डेफिनेशन, पूरे आंसर को ही नोट कर रखा है, जो कि सीबीएसई टॉपर ने भी दिया था जब ये क्वेश्चन आया था। देखते हैं क्या होगी, और मैंने इस आंसर को मोल्ड करके शॉर्ट में बनाया है, इजी टू लर्न और कैच द थिंग्स। क्या बनेगा आइए देखते हैं आप और हम। वो कह रहा है इट मीन्स, ये दो में चलेगा, पोलर में और नॉन पोलर में। इट मीन्स पोलर सॉल्यूट। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे पोलर सॉल्यूट के? सॉल्यूट क्या होता है? बी होता है, कम वाला सॉल्यूट होता है। इट मीन्स पोलर सॉल्यूट, एग्जाम्पल KCl, HCl, HNO3 एटसेट्रा इज सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। एग्जाम्पल क्या हो गया? H2O या फिर क्लोरोबेंजीन। मतलब जो पोलर सॉल्यूट है जिसका एग्जाम्पल हो गया KCl हो गया, HCl हो गया, या फिर हमारा हो गया HNO3, वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व है, सॉल्यूबल है। और वो पोलर सॉल्वेंट क्या हो गया? सॉल्वेंट होता है ज्यादा वाला, कौन सा हो गया? वो H2O हो गया, और क्या हो गया आपका? बेंजीन हो गया। बेंजीन में भी क्लोरोबेंजीन C6H12O6, सॉरी क्लोरोबेंजीन ClCHCH6। अब इसके बाद आ जाएगा हमारा नॉन पोलर में। वाइल नॉन पोलर सॉल्यूट, एग्जांपल C6H6, बेंजीन को कहते हैं टोलीन। बेंजीन टोलीन। टोलीन आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 11th में पढ़ के आए हैं। टोलीन एग्जाम्पल में भी दे रखा था। वाइल नॉन पोलर सॉल्यूट, एग्जाम्पल बेंजीन, टोलीन एटसेट्रा आर सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? CCl4, C6H6, C6H12O6 या फिर सुक्रोज। अब आप बोलेंगे थोड़ी सी बात समझ नहीं, आइए इस टॉपिक को कर देता हूं आपका क्लियर। वो क्या कह रहा है? जब नॉन पोलर सॉल्यूट होगा, जो कि होगा C6H6, टोलीन या फिर एटसेट्रा, कोई भी हमने दो याद कर लिए, C6H6 और टोलीन, और वो सॉल्यूबल हो जाएगा किसी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? CCl4 हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, और सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? ये वही चीनी है जो आप लोग दिन भर खाते हैं अपने खाने में। मतलब क्या बना? दोनों चीजें, अगर पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में मिक्स हो रहा है, सॉल्यूबल बन रहा है, तो वो लाइक डिसॉल्व लाइक का क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। और अगर कोई भी नॉन पोलर सॉल्यूट है, एग्जांपल हो गया C6 या फिर टोलीन, और वो सॉल्यूबल हो रहा है किसी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में, एग्जांपल हो गया CCl4, ग्लूकोज C6H12O6 और आपका सुक्रोज, तो वो हमारा क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, सॉल्युबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ लाइक डिसॉल्व लाइक पार्टिकल्स। आपको बात समझ में आ गई होगी, होप सो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा, और इस चीज को क्लियर हो गई है इसलिए इसे रब करूंगा, और हम देखेंगे आगे की वीडियो में कि अब हम क्या देखते हैं। हम देखेंगे अगला टॉपिक कंसेप्ट ऑफ इवेपोरेशन एंड वेपर प्रेशर। इतने मैं इसे रब कर रहा हूं बोर्ड को, इतने आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मेरी हर नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे
और साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आपके ग्रुप मेट्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो भी मेरी वीडियो को देख सकें। आइए देखते हैं कंसेप्ट्स ऑफ इवेपोरेशन एंड वेपर प्रेशर। अब इसमें हम देखेंगे इवेपोरेशन टर्म को, क्या होगी इवेपो, EVAPORATION। इवेपोरेशन टर्म को हम स्टडी करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे इवेपोरेशन टर्म को, और हमारी कौन से टर्म को हम समझेंगे, वेपर प्रेशर टर्म को हम समझ जाएंगे। देखते हैं वो क्या एग्जाम्पल बनेगा। आइए थोड़ा ध्यान लगाते हैं। हमने क्या करा, थोड़ा इसे जूम में ले लेता हूं, इस पिक्चर को जूम में बना लेता हूं, देखते हैं क्या बनेगी पिक्चर, क्या बनेगा एग्जाम्पल। पूरा एग्जाम्पल भी कॉपी कर रहा हूं आपके लिए, इतनी मेहनत कर रहा हूं ताकि आपके टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर कर सकूं। पूरा जो ये मैंने डायग्राम बनाया, मैं यहां पे भी छोड़ सकता था, लेकिन मैंने उसे पूरा का पूरा एक्सप्लेन करा इंग्लिश की टर्म्स में, जो कि आप पेपर में लिख के आए ताकि आपके बटे में बटे नंबर आ जाए। क्या बनेगी आपको दिखा देता हूं जूम में। ऐसा हमने कंटेनर ले लिया जो कि कंटेनर ओपन है, जो कि कंटेनर ओपन है, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे हमने सब्सटेंस ले लिया ए और ऐसे इसमें से तीर मार देंगे। बहुत बढ़िया भैया, आपको बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे भी हम यही कर देंगे, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटरी फैक्टर हो गया, और हम ऐसे ही यहाँ पे भी कर देंगे, वो बाहर भी निकल रहा है। एक हम इसी के साथ यहाँ पे भी कर देंगे, यहाँ पे भी कर देंगे, यहाँ पे भी। पूरे कंटेनर में हमने ए पार्टिकल मान लीजिए, जो कि क्या है हमारा, बता दो ए क्या होता है। सॉल्वेंट को हमने डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म में डाल रखा है एक ओपन कंटेनर में। ये क्या है, ये ओपन कंटेनर है, ओपन कंटेनर। और ये क्या है, ये हमारा है सरफेस मॉलिक्यूल, या यूं बोलूं हमारा सॉल्वेंट। आपको बात समझ आ गई। और यहां पर क्या हो रहा है, कोलोजन, दो पार्टिकल आपस में कोलाइड हो रहे हैं, चिपक रहे हैं, सेटल डाउन हो रहे हैं। हाँ, ये हो जाएगा कोलोजन। और यहां पर हमने क्या चीज दे रखी है, only downward forces so that they have comparatively high kinetic energy। हाई काइनेटिक एनर्जी को लाने के लिए, बनाने के लिए हमने डाउन द ग्रुप फोर्सेस को देखा, समझा। डाउन द ग्रुप फोर्सेस है तो हमारी हाई काइनेटिक एनर्जी बनेगी। इवेपोरेशन की टर्म को इस एग्जांपल से हम देखेंगे, समझेंगे, और फिर इस पूरे को समझने के बाद हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग दी इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को कौन से फैक्टर्स लिमिट करते हैं, रेजिस्ट करते हैं इवेपोरेशन को पूरा होने के लिए। चलिए देखते हैं हम इसे इंग्लिश में क्या कहता है। बहुत ही इजी है। सपोज वी टेक एन ओपन कंटेनर हैविंग प्योर लिक्विड, एग्जांपल हो गया लिक्विड में H2O ले लिया, एंड स्टार्ट हीटिंग इट, then lower surface molecule attains high kinetic energy and starts moving to the surface. Hence, surface bubble starts collision and generate internal pressure called partial pressure. Later on, the maximum value of partial pressure matches the atmospheric pressure. This is known as the vapor pressure or इवेपोरेशन प्रेशर या फिर इवेपोरेशन। आपको बात थोड़ी सी भी दिक्कत हो फिर से समझाता हूं। हमने क्या लिया, हमने एक ओपन कंटेनर ले लिया, उसे हमने एक लिक्विड से, सॉल्वेंट से फिल कर दिया, एग्जांपल हो गया उसका H2O। फिर हमने क्या करा, उसमें हीट देनी शुरू कर दी। यहां पे लीजिए, बर्नर भी बना देता हूं आपके लिए। हमने उसे हीट देने लगी। आफ्टर सम टाइम्स द मॉलिक्यूल स्टार्ट्स अटेनिंग देयर हाई काइनेटिक एनर्जी। उन्होंने हाई काइनेटिक एनर्जी को लेना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने स्टार्ट मूविंग, ऊपर उठने लगे। कहां पर, सरफेस पे जाने के लिए। दे स्टार्टेड मूविंग टू अटेन सरफेस, hence the surface bubbles
स्टार्ट कोलिजन एंड जनरेट इंटरनल प्रेशर। जब उन्होंने सरफेस पे आ गए वो भैया ऐसे सरफेस पे आ गए हैं, ये हमारा पूरा का पूरा कंटेनर था, यहाँ से भाप बनकर पानी है जो भी हमारा सॉल्वेंट है वो ऊपर आ गया है सरफेस पे। अब ऊपर उसने इंटरनल प्रेशर को उसके अंदर उस सरफेस पे अब इंटरनल प्रेशर क्रिएशन हो जाएगा। वो इंटरनल प्रेशर को हम क्या नाम देंगे? पार्शियल प्रेशर से हम उसे डिनोट कर देंगे। बढ़िया बात। फिर लेटर ऑन आफ्टर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर मैचेस, जैसे ही जब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी तब क्या होगा? यही पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ कांटेक्ट में आएगा और जब वो कांटेक्ट में आएगा उस टोटल प्रेशर को हम वेपर प्रेशर से कह देंगे और इवेपोरेशन टर्म से कह देंगे, क्योंकि यहां से सारा पानी जितनी क्वांटिटी पानी की थी या तो वो या उससे कम कुछ, लेकिन कुछ अमाउंट का पानी या सॉल्वेंट हमारा भाप बनकर उड़ा। होप आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं आपके टॉपिक को बिल्कुल कोशिश कर रहा हूं पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर करने की। आइए देखते हैं हम एक बार और। हमने क्या लिया? हमने एक ओपन कंटेनर ले लिया, उसमें हमने क्या करा है? उसमें हमने हमारा कुछ सॉल्वेंट डाल दिया है। वो सॉल्वेंट का हमने एग्जांपल H2O ले लिया, बहुत बढ़िया। फिर हमने क्या करा? उसे बर्नर से हीटिंग स्टार्ट कर दी। उससे क्या होगा? मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी मॉलिक्यूल्स के अंदर की सॉल्वेंट की, अच्छी बात है। फिर उससे क्या होगा? हमारे अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अटेन करेंगे, मूव स्टार्ट करेंगे सरफेस को पूरना। दे स्टार्ट मूविंग टू अटेन द सरफेस लेयर। आफ्टर अटेनिंग द सरफेस लेयर they generate collision and generates the internal pressure in them. After the surface bubble starts collision and generate internal pressure. That internal pressure is known as partial pressure. After या फिर later on the maximum value of partial pressure is then matches with the atmospheric pressure. Atmospheric pressure के साथ वो कांटेक्ट में आ जाएगा और उसी को ही हम वेपर प्रेशर कह देंगे या फिर इवेपोरेशन कह देंगे। होप आपको ये पूरा टॉपिक अभी तक का समझ में आ गया होगा। इवेपोरेशंस, कंसेप्ट ऑफ इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर और उसका पूरा का पूरा प्रूफ किस तरीके से इस डायग्राम को हमने इंग्लिश में समझाया आपको। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके लिए हम करेंगे बोर्ड को थोड़ा रब, और इतने मैं बोर्ड को रब कर रहा हूँ, आप मेरी वीडियो को जाके लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक करते रहिएगा, जिससे कि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी हर वीडियो की टाइम से। तो यही मेरी बात रहेगी आपसे समझाने के लिए आपको बार बार। इससे क्या होगा? आपके टॉपिक को मैं क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूँ, मेरे को भी हौसला मिलेगा नई वीडियोस बनाने का, नए टॉपिक्स पे। आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए केमिस्ट्री के। मैं कोशिश करूँगा इस पे ज़रूर बनाने की, और ज़रूर का मतलब बिल्कुल बनाऊँगा। तो चलिए देखते हैं अब इसके बाद क्या है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के प्रोसेस को क्या क्या चीजें अफेक्ट करेगी, इस चीज को जूम आउट करता हूं आपको समझाने के लिए। सबसे पहली टेम्परेचर, दूसरी क्या होगी? नेचर ऑफ लिक्विड। अच्छा, एक साथ को सारी ना लिखते हुए पहले दो को समझाता हूं, फिर दो को रब करूंगा, दो नहीं समझाऊंगा। टेम्परेचर also plays a very important role in affecting the evaporation process. How? We can take an example. अगर दिन में गर्मी ज़्यादा है, मतलब आपके जो टेम्परेचर है मान लीजिए 40 प्लस का है, 40 डिग्री सेल्सियस प्लस है, तो इवेपोरेशन जल्दी होगा क्योंकि गर्मी है। H2O जल्दी से वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाएगा। H2O जल्दी वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाएगा, वेपर फॉर्म में बनने की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और अगर यही बात मान लो मैं ग्लेशियर्स पे कह दूं,
ग्लेशियर्स पे कह दूं या हिल्स पे कह दूं तो वहां पे मान लीजिए टेम्परेचर है 10 मान लीजिए, तो 10 डिग्री टेम्परेचर है तो वहां पर इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वेपर बनने की वो धीरे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है। आप देख सकते हैं डेली लाइफ एग्जांपल है, ग्लेशियर्स में ज्यादा बर्फ जमी रहती है और 10 डिग्री सेल्सियस पे तो बर्फ जमेगी नहीं भैया, वहां तो मतलब नेगेटिव में होगा टेम्परेचर। इसी वजह से आपको टेम्परेचर की बात क्लियर हो गई होगी। अगर टेम्परेचर वेरी करता है तो इवेपोरेशन की प्रोसेस भी वेरी करेगा। पहला हमने टॉपिक क्लियर करा आपके साथ। दूसरा आएगा नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड के नेचर पे मान लीजिए H2O है, वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई और हमने सॉल्यूशन या सॉल्यूट है हमारे पास, या भी कोई भी सॉल्यूशन है, वो मान लीजिए हमने NaCl का सॉल्यूशन है हमारे पास, H2O प्लस NaCl का सॉल्यूशन है, तो क्या होगा? पहले पानी उड़ेगा, फिर NaCl, ऐसे कुछ उड़ने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा नेचर ऑफ लिक्विड को, मरकरी या फिर कोई भी अदर ले ले, उसे इवेपोरेट होने में नेचर के साथ थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो हमने नेचर भी पढ़ ली। जूम आउट में आगत करके चल रहा हूं। सरफेस एरिया एट कंटेनर, सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर से भी होगी। तीसरा होगा क्या? सरफेस एरिया। बिल्कुल और बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा सरफेस एरिया का। कैसे? आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा है और एक कंटेनर है हमारे पास ऐसा। इसके और एक मान लीजिए यहां पे सन है। बचपन में ऐसे बहुत सन बनाए हैं। तो ये सन है, ये इसकी रेज आ रही है, EM रेडिएशन आ रही है, अल्फा रेज आ रही है, बीटा रेज आ रही है, गामा रेज आ रही है, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं। और ये इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना बड़ा है। इसमें हमने पानी भर रखा है, कोई भी सॉल्यूशन भर रखा है कैसा भी, और एक इसमें भर रखा है, और सन यहाँ पे भी है। इसके लिए यहाँ बना देंगे, ठीक है। यहाँ से भी रेज आ रही है, तो ये रेज जल्दी इफेक्ट करेंगी इसे और इसे कर देंगी वेपर फॉर्म में इजीली कन्वर्ट, क्योंकि डायरेक्ट सप्लाई हो रही है यहाँ पे। सरफेस एरिया कम है, ये पहले अंदर घुसेंगी रेज, इसे पानी को धीरे धीरे गर्म करेगी, इसके एग्रीशन टेम्परेचर पे लाएगी, इसका टेम्परेचर क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, तब जाके ये बाहर निकलेगा वेपर फॉर्म में। आपको बात क्लियर हो गई होगी कि सरफेस एरिया भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत बढ़िया भैया। 3 टॉपिक आपके इफेक्टिंग कर रहे थे, उसे भी क्लियर करा। अब चौथा क्या आएगा उसे देखते हैं। चौथा, फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर दी सरफेस। फिर से बना देते हैं एक सरफेस। ये सरफेस है, अब सन है, सन हो गया, रेज निकल रही है। ये हमारा कोई भी H2O हो गया या कोई सा भी हो गया हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूट तो सॉल्वेंट सॉरी। तो क्या होगा इसमें? अगर यहाँ पे ड्राई एयर है ऊपर एटमॉस्फेयर में, एयर हमारी ड्राई है, तो क्या होगा? इफेक्ट कर जाएगी इसका इवेपोरेशन में, थोड़ी सी देरी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी देरी? बताता हूं आपको। क्योंकि ड्राई एयर में इट हैज द टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब दी वेपर्स। जैसे ही मान लो गर्मी से इवेपोरेट हुआ, ड्राई एयर होगी। ऐसे एक थोड़ा सा इसे और जूम आउट कर लेते हैं और बड़ा कर लेते हैं। ये पानी हो गया H2O, ये हमारे यहाँ पे सूरज देवता हो गए भैया, ये कोई भी बर्नर हो गया, कुछ भी हो गया, ये जा रहे हैं। अब क्या हुआ एटमॉस्फेयर में? ये हमारा मान लीजिए एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो क्या हुआ? ये हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारी यहां से वेपर ऐसे ऊपर गए, वेपर्स ऊपर गए हैं, हीट के द्वारा इनका टेम्परेचर बढ़ा इनका, और वेपर्स ऊपर चले गए। अब क्या है? यहाँ की ड्राई एयर है और ये पानी जा रहा है ऊपर। वेपर इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ H2O, तो क्या करेगा? ये ऐसे जोड़ लेगा,
अपने साथ इसे कंडेंस कर लेगा, क्योंकि ड्राई एयर के अंदर टेंडेंसी है टू एब्जॉर्ब दी वेपर्स। ड्राई एयर के अंदर टेंडेंसी होती है वाटर को या फिर वेपर्स को एब्जॉर्ब करने की। इसी वजह से ड्राई एयर अगर सरफेस के ऊपर होगी तो वो भी अफेक्ट करेगी हमारे इवेपोरेशन प्रोसेस को। तो होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा, ये आशा है मेरी और दुआ भी है कि आपको हो गया हो। चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं कि क्या आएगा। थोड़ा सा कमेंट सेक्शन भी देख लेता हूँ, अभी हमारे साथ जो लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़े हुए हैं उन्होंने क्या क्या पूछा है। तो हमारे साथ इस समय 28 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। 28 स्टूडेंट्स लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़े हुए हैं। हाँ जी, तो हम लोग पढ़ा रहे हैं चैप्टर 2 सॉल्यूशन। ये हमारी पार्ट 4 चल रहा है। जो थोड़ा लेट जुड़ा होगा उसके लिए मैंने बता दिया, पार्ट 4 चल रहा है। और अगर अब देखें नया टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। देख लेते हैं, इसे रब आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसे भी देख लेते हैं, इसे थोड़ा सा रब आउट कर ले। हाँ, क्या बनेगा कंसेप्ट ऑफ कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। कंसेप्ट होगा वेपर प्रेशर का इन ए क्लोज। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन हो गया, कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर इन ए क्लोज कंटेनर। ये टॉपिक बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा, उससे सिमिलर भी होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन उल्टा ज़्यादा हो जाएगा। क्या कि इसमें हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर इन ए क्लोज कंटेनर। इससे पहले जो हमने पढ़ा, इतना बड़ा जो हमने पढ़ के आए हैं हम सपोज वाला, उसमें हमारा क्या था, ओपन कंटेनर था, ओपन था कंटेनर, यहाँ से ऐसे ही था। अब इस वाले में क्लोज है तो ऐसे भी हो जाएगा। तो होप आपको बात समझ में आएगी मेरी। चलिए शुरू करता हूँ। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक होगा ये कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर इन ए क्लोज कंटेनर। इसकी जो क्लासिफिकेशन होगी, इसे पूरा तरीके से डिस्क्रिप्शन होगा इसका, वो मैं करूँगा पार्ट 5 में। पार्ट 5 में इसे अच्छी तरीके से मैं आपको क्लियर करूंगा क्या है। अभी सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। हम क्या देख लेते हैं इसमें, देखते हैं पहले हम एक वो बना लेते हैं, कंटेनर बना लिया भैया। ये हमारा पहले ओपन हो गया और ये क्लोज हो गया, इस तरीके से क्लोज हो गया। ये हमने इसके ऊपर जाली ढक दी। अब देखते हैं क्या है। यहाँ हमारे सॉल्यूट है, ये क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, सॉरी, और कुछ इसकी सरफेस पे भी होंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, हमें पता चला यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात हो रही है, यहाँ पे भी ए है, और हमारी बात हो रही है वेपर प्रेशर की। ठीक है, तो अब हम इसमें कैसे समझेंगे, ये एक क्लोज कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पर भी कोलोजन और कोलोजन भी होगा, यहाँ पे कोलाइड भी करेंगे पार्टिकल। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हम क्या चीज को देखना चाहेंगे। यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, क्योंकि यहाँ पर हीटिंग कम हो पाएगी, क्योंकि क्लोज है। यहाँ पर जो ये हीटिंग इफेक्ट है, वेपोराइजेशन के लिए हीटिंग चाहिए, वो धीरे हो जाएगा, क्योंकि रेज इजीली अंदर नहीं पहुँच पाएंगी। इसीलिए यहाँ पे जो मैक्सिमम होगा वो हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा। आपको बात क्लियर हो गई होगी। the maximum value of the partial pressure of the liquid in the closed container at the boiling point is called vapor pressure। देखते हैं, बाद में एक और बार इसे जूम आउट करेंगे, पहले इसे एक बार हम इसी वीडियो में हम इसे कोशिश करेंगे कंप्लीट कर दें। क्या कह रहा है वो, the maximum value of
द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर, the maximum value of partial pressure of a liquid in a closed container. The maximum value of partial pressure of a liquid in a closed container at the boiling point. At the boiling point, the maximum value of partial pressure of a liquid in a closed container at a boiling point is called its vapor pressure. क्या बताया? The maximum value of partial pressure of a liquid in a closed container at a boiling point is called its vapor pressure. But एक और इसमें आ जाएगी, but क्या आ जाएगी मैं आपको समझाता हूं. ये तो हो गया वेपर प्रेशर कौन सा क्या कहलाया जाता है. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर एट ए लिक्विड इन ए क्लोज कंटेनर एट ए बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इट्स वेपर प्रेशर. बट आफ्टर सम टाइम्स कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम, after some time the equilibrium is attained between the liquid and the vapor. क्या कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम फॉर्म हो जाता है या अटेन हो जाता है किसके बीच में, लिक्विड और वेपर के बीच में, सो दैट द रेट ऑफ द इवेपोरेशन, किसका रेट, इवेपोरेशन की टॉपिक की बात हो रही है तो इवेपोरेशन का रेट ऑफ इवेपोरेशन, द रेट ऑफ इवेपोरेशन या फिर रेट ऑफ कंडक्टेंस, सॉरी कंडक्टेंस नहीं आएगा, कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीजेस. क्या हुआ, कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम की फॉर्मेशन हो गई या फिर वो अटेन हो गया किसके बीच में, लिक्विड और वेपर के बीच में, सो दैट द रेट ऑफ द वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीजेस. एट दिस स्टेज पार्शियल प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. इस पॉइंट पर, एट दिस पॉइंट द partial pressure is known as, क्या भैया, is known as, मुझे बता दो, वेपर प्रेशर. होप आपको बात क्लियर हो गई होगी. जाते जाते पूरी बात को क्लियर कर देता हूं मैं आपके साथ कि मैंने आपको क्या बताया. कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर इन क्लोज कंटेनर. क्लोज कंटेनर के अंदर वेपर प्रेशर क्या होता है, कंसेप्ट उसका क्या बताया. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर इन लिक्विड, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड इन ए क्लोज कंटेनर एट ए बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर क्या है, किसी भी सॉल्यूट का या फिर किसी भी मैक्सिमम पार्शियल वैल्यू की, लिक्विड के पार्शियल वैल्यू की जो बॉइलिंग पॉइंट पे वैल्यू होगी मैक्सिमम, उसी को ही हम वेपर प्रेशर कह देते हैं. लेकिन कुछ देर बाद या कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम की फॉर्मेशन आती है या फिर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है.
जिससे कि बिटवीन लिक्विड एंड वेपर, जिससे कि लिक्विड और वेपर के बाद बिटवीन द लिक्विड एंड वेपर, लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम की फॉर्मेशन होती है, सो दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन इंक्रीजेस, जिससे कि रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन इंक्रीज हो जाता है। और उसी पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट द पार्शियल प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर, इसी पॉइंट पर पार्शियल प्रेशर को वेपर प्रेशर कह देते हैं। होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। आपको कुछ नोट करना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अगर मेरी बात आपको क्लियर हो रही है तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे कि केमफाइल क्लासेस हैज अपलोडेड ए न्यू वीडियो बाय पार्थ कौशिक। और साथ ही मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड, और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि क्या पढ़ेंगे, और अगली वीडियो होगी चैप्टर 2 सॉल्यूशन की पार्ट 5 वीडियो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।